बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा विषैला नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है जो हर पल उसे डसता रहता है। वह खुद से पूछता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह क्यों इतना चमकता है? क्यों लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों इसकी हर बात में वजन होता है? क्यों इसका जीवन इतना सहज और सुंदर लगता है? और इन सवालों का जवाब न पाकर वह और भी अधिक कड़वाहट से भर जाता है। वह तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानता है, तुम्हारी खुशी को अपना दुख समझता है, तुम्हारे प्रकाश को अपनी आंखों में चुभता हुआ कांटा महसूस करता है। इसलिए भगवान न्याय कितना सशक्त करते हैं। मेरे बच्चे, यह सबसे दुखद बात है कि जो अनैतिक कृत्य परिवारों के भीतर हो रहे हैं, समझ रहे हो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उन्हें समाज में कोई नहीं देखता। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ अनाचार कर रहे हैं। हाँ बच्ची, लेकिन यह सब छुपा हुआ है। तुम इसे देखते हो और चुप रहते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे इनका सामना करें और कब भगवान इनका न्याय करेंगे। मेरे बच्चे, जानते हो ना? सब कमेंट में लिखो कि हाँ माता, मैं सब जानता हूँ और ऐसे लोगों को जानता हूँ और देख रहा हूँ माता, इनका जल्दी न्याय किया जाए। मेरे बच्चे कमेंट में लिख, काली माता तुम्हें बताती है बच्ची की अत्याचार केवल तुम्हारे परिवार में नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में हो रहे हैं। तुम चाहते हो कि ये सब रुक जाए लेकिन किसी से बोल नहीं पाते। तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है, कब मिलेगा इन पापियों को इनके कर्मों का फल? सुनो बच्चे, इनका विनाश अब तय है। इन पापियों के कर्मों का परिणाम भगवान द्वारा शीघ्र ही लिया जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परिवार में जो बुराइयां हो रही है तुम्हारी, उसका कोई अंत होगा या नहीं, यह भी बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। यह पापी बच नहीं सकते। भगवान का न्याय तुम्हारे पास है। कल की अवतार के समय जब भगवान धरती पर आएंगे, ये सभी पापी, अघोरी और तांत्रिक और जो भी अनैतिक काम कर रहे हैं उनका नाश होगा। बच्चे, तंत्र मंत्र और अघोर विद्या के बारे में तुम जानते हो ना? बच्ची, यह लोग न केवल पाप कर रहे हैं बल्कि धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख में वृद्धि करने के लिए आए हैं। बच्ची, ये लोग काले जादू का प्रयोग करते हैं। ये लोग कभी भी अपने कर्मों की सजा नहीं भुगते, लेकिन यह सब झूठ है बच्चे। जो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि कर्मों का इन्हें फल नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, काली माता तुम्हें बताती है कि ये तंत्र मंत्र और अघोरी का समय अब समाप्त हो चुका है। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, तब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इनका जादू, इनकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये लोग बच नहीं सकते क्योंकि भगवान न्याय अप्रिय हार है। बच्चे, समझ रहा है बच्चे, ये समय जागरूकता का है। तुम्हें जो करना है वह तुम्हारे हाथों में है। बच्चे, भगवान का न्याय अब नजदीक है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह समय तुम्हारी जागरूकता का है। बच्चे, जब कलगी अवतार आएंगे तुम देखोगे कि भगवान का न्याय कितना सशक्त है। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह 5 संकेत जिनमें शायद तुम्हारा भी नाम हो सकता है। बच्चे, यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यह सभी लोगों को संकेत नहीं दिए जाएंगे और ना ही बेटा हर कोई बच्चे इस सेना में सम्मिलित होगा। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके बारे में तुझे बताती हूँ और ऐसे 5 संकेत उनको मिलेंगे जो मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, तुम मुझे अच्छे से समझते हो। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि ये संकेत, ये अदृश्य घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, क्या वे भगवान की ओर से संकेत हो सकती है? हाँ बच्ची, यह सब भगवान के संकेत है और अब मैं तुम्हें वो 5 ऐसे संकेत देने जा रही हूँ जो भगवान के अवतार के समय तुम्हें दिखाई देंगे। यह संकेत तुम्हें साबित करेंगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी भागीदारी बच्चे उस महान कार्य में होने वाली है। आज मैं तुम्हें अपने उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर तुम समझ सकोगे कि कौन कौन लोग इस महान काम में भाग लेंगे और शायद तुम्हारा भी नाम इसमें हो। बच्चे, तो मेरे बच्चे एकांत में जाओ और ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, पहला
संकेत आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। बच्चे, पहला संकेत है जो तुम देखोगे कि आसपास और आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि ये समय तुम। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपने भविष्य की ओर देखना है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही गिर चुके हैं। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपको केवल अपने रास्ते पर ध्यान देना है। किसी की नकारात्मकता से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको केवल धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर मुश्किल के बाद एक नई सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वे सब किसी न किसी कारण से आई थी। हर मुश्किल ने आपको कुछ नया सिखाया। हर तकलीफ ने आपको मजबूत बनाया। आपने कभी हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, तब भी आप भीतर से मजबूत बने रहे। अब वही लोग हैरान हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप अपनी राह पर डटे हुए हैं। वे आपको रोकने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वे आपको नहीं रोक सकते। आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने हमेशा खुद पर भरोसा किया है और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको पता था कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो लोग आज आपको नीचे गिराना चाहते हैं, कल वही लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे। यही दुनिया का नियम है। जब आप किसी पर अन्याय नहीं करते, तो ब्रह्मांड भी आपको न्याय दिलाने में देर नहीं करता। यही अब आपके साथ हो रहा है। आपने कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत सोचा। उन्होंने आपको तकलीफ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। उन्होंने जितना ज्यादा आपको तोड़ने की कोशिश की, आप उतना ही ज्यादा मजबूत होते गए। यही वजह है कि अब जब वे आपको सफल होते देख रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने यह सब कैसे किया। वे आपको कमजोर समझते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपका यह सफर आसान नहीं था। आपने कई मुश्किलों का सामना किया, कई रातें अकेले जागकर बिताई, कई बार खुद को टूटने से बचाया, लेकिन इन सब के बावजूद आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आपने हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखा। आपने यह भरोसा रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे। यही वजह है कि आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही हैं। जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे, वे अब खुद परेशान हैं। वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जब वे आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, तब उन्हें यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड उनकी हर हरकत को देख रहा है। वे सोच रहे थे कि वे जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। अब जब आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो वही लोग जो कभी आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, अब आपकी तरफ देखने से भी डर रहे हैं। वे जानते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है, वह कोई आसानी से नहीं छीन सकता। अब वे खुद को डोट आपसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे आपके सामने नहीं टिक सकते।
आपको इस सफर में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने सीखा कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ था। आपने जाना कि असली रिश्ते मुश्किल वक्त में ही पहचाने जाते हैं। जो लोग आपके साथ थे वे आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथ खड़े रहे, और जो लोग सिर्फ अपने मतलब से जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर हो गए। यही जीवन का सच है। अब आपको अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगानी है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जो आपके खिलाफ थे। अब आपको बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे उतना ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यह भी सीखा कि लोगों की बातों का ज्यादा असर नहीं लेना चाहिए। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वे तरह तरह की बातें कहते हैं, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो आप खुद अपने ही रास्ते से भटक सकते हैं। आपने यह समझ लिया है कि दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। आपको बस अपने दिल की सुननी है और वही करना है जो आपको सही लगता है। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे जाने देना ही बेहतर है। आपको सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जब आप ऊपर उठते हैं तो कई लोग आपकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग आपसे प्रेरणा लेंगे तो कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यही वजह है कि अब आपका समय आ गया है। अब आपको बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। आपकी सफलता का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आपको अभी और आगे जाना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और उन सभी लोगों को दिखाना है जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। अब आप पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। इस सफर में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। हर बड़ी चीज समय लेती है और आपको अपने धैर्य को कभी खत्म नहीं होने देना है। जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अब जो लोग कभी आपको नीचे गिराना चाहते थे वे खुद ही गिर चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब उनके पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर देखना है। आपको अपने सपनों को सच करना है और उन सभी लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने आप पर शक किया था। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। आप आवश्यकताएं भी तब क्या होगा, तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ
जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ, यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना। क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख, क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है।
एक नई रोशनी छाती है। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो गिरकर फिर से उठता है, जो अपनी हर असफलता से सीखता है, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। और मैं तुझे वह ताकत देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो पर्वतों को भी हिला सके, जो समंदर की लहरों को भी शांत कर सके। यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। बस तू अपने अंदर झांक, अपने हृदय की गुफा की गहराई में उतर। वहाँ तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी, एक शांत, स्थिर, शक्तिशाली उपस्थिति। मैं तेरे भीतर का प्रकाश हूँ, तेरी आत्मा की आवाज हूँ। मैं तेरी उस आंतरिक शक्ति का स्रोत हूँ जो तेरे जीवन को नई दिशा देगी। बच्चों, जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी गलतियों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब मैं तेरे प्रेम को आशीर्वाद में बदल दूंगी। जब तू अपने सपनों को पूरी शिद्दत से अपनाएगा, तब मैं उन्हें साकार करने की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से खींचकर तुझे दूंगी। मेरे लाल, तू जो भी कर, बस मुझ पर अटूट विश्वास रख, पूर्ण समर्पण रख और धैर्य रख, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है, और मैं तेरे साथ हर कदम पर चलूंगी। जब तू संघर्ष करेगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे कदमों को संभालूंगी। जब तू रुक जाएगा, मैं तेरे भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तू कभी भी अपने आप को कम मत समझ, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि तू ब्रह्मांड की एक अनमोल और अद्वितीय रचना है। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और जब तू प्रेम के साथ जीता है, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। और हाँ, जब तू अपने दुश्मनों के लिए भी अपने हृदय में दया दिखाएगा, जब तू उन्हें क्षमा करेगा, तब मैं तुझे मुक्त करूंगी। तेरा मन शांति और आनंद से भर दूंगी। तुझे अंदर से इतना मजबूत बनाऊंगी कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे हिला न सके, क्योंकि क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा अस्त्र है, जो हर बंधन को, हर गांठ को तोड़ती है। याद रख, तेरे जीवन के हर संघर्ष के पीछे मेरा उद्देश्य है, और हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तू आगे बढ़, बिना डर के, बिना संदेह के, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा, हर पल, हर सांस में तू अपनी राह खुद चुनेगा, अपने कर्म खुद करेगा, पर मैं तेरे कदमों की पगडंडी बनकर चलती रहूंगी। मैं तेरी हर मुस्कान की वजह बनूंगी, तेरी हर सफलता की गवाह बनूंगी। बच्चे, तू एक योद्धा है, एक साधक है, जो अपने अंदर की देवी शक्ति को जगाकर इस संसार में प्रकाश फैलाएगा। अंत में मैं तुझसे बस यही कहती हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने प्रकाश को भी और अपने अंधकार को भी, अपने हर पहलू को गले लगा, अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान और उस प्रकाश को अपनी दुनिया में फैला, क्योंकि तू माँ काली का लाल है, मेरा अंश है, मेरे आशीर्वाद और प्रेम से भरा। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी आदि शक्ति माता काली। मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया। मैं हर पल यही चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो और कोई भी विपत्ति तुम्हारे पास ना आए। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो।
इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी माता काली, जो हमेशा तुम्हारे भले के लिए तत्पर रहती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, पर वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। तुम मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हो, चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं। मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है, तुम्हारे दिल की धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे जीवन के हर पल में। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं। तुमने वो रातें देखी हैं जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और कोई तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला नहीं था। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को सुन रही थी जिन्हें दीवारों के सिवा किसी ने नहीं सुना। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देख रही थी जो तकिए में जज्ब होकर सूख जाते थे, पर तुम्हारी आत्मा पर अपना निशान छोड़ जाते थे। वे केवल पानी की बूंदें नहीं थी मेरे बच्चे, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। वे तुम्हारे पिघलते हुए दर्द थे जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन चेहरों को देखा है जिन पर तुमने विश्वास की इमारत खड़ी की थी और उन्होंने ही उसे एक झटके में ढहा दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है और स्वयं को उस भीड़ में अकेला और असहाय पाया है, जहां हर कोई अपने स्वार्थ की दौड़ में भाग रहा था और तुम बस खड़े होकर यह देख रहे थे कि मानवता कहाँ खो गई है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा की चांदनी खिलती है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी प्रेममयी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनमोल हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को, तुम्हारे झूठे अहंकार को, तुम्हारी व्यर्थ की आसक्तियों को हटाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल और पवित्र बनाया है, ताकि तुम दिव्यता के प्रकाश को अपने भीतर प्रतिबिंबित कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी, तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हें गिरने से बचाती है, और वही शक्ति